नाजरीन, 4 माह की दुल्हन को गला दबाकर हलाक कर दिया। उकाड़ा के अंदर इंसानियत सोज वाकया। फकत सिर्फ 4 माह पहले शादी हुई और अपने ही शोहर और उसके भाइयों ने मिलकर नाले के साथ उसका गला दबाकर उसको हलाक कर दिया। नाजरीन, तहरीम फातिमा नामी लड़की जिसकी शादी 4 माह पहले अपने मामूजात भाई के साथ होती है, और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। नाजरीन, इस तहरीम फातिमा की छोटी बहन का भी रिश्ता अपने छोटे देवर के साथ हुआ होता है, जो अभी रुखसती नहीं होती। और वजह तनाजा ये बनता है कि इसका शोहर और इसके भाई तहरीम फातिमा से ये डिमांड करते हैं कि तुम घर जाओ और अपनी माँ यानी हमारी फुप्पो से तीसरी अपनी बहन जन्नत का रिश्ते की डिमांड करो। जो हमारा तीसरा भाई है उसके लिए भी अपनी बहन का रिश्ता मांगो। नाजरीन, एक दिन बड़ा दामाद जो है वो अपनी फुप्पो से इस चीज का इजहार करता है कि फुप्पो, हम आपकी तीसरी बेटी जन्नत का भी अपने भाई के लिए रिश्ता लेने को तैयार हैं। फुप्पो फौरी तौर पर साफ मना कर देती है, कहती है नहीं, मैं बेटा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैंने पहले ही 2 बेटियां आपको दी हुई हैं, अब ये मैं तीसरी बेटी आपको नहीं दे सकती। नाजरीन, इस पर भी ये कहा जा रहा है कि जन्नत बीबी का रिश्ता है, शायद वो अपनी बहन के बेटे के साथ करना चाहती थी, इसी वजह से उसने इनकार किया। लेकिन ये जो दामाद होता है, इसके अना को ठेस पहुंचती है कि मैं घर का बड़ा दामाद हूं, मेरी पुप्पो की कैसे जुर्रत पड़ी, उसने मुझे इनकार किया। वो घर आता है और अपनी बीवी को तंग करना शुरू कर देता है, उस पर जोर जमाई करता है। उसको गुस्से होता है कि तुम अपनी माँ से मेरे भाई के लिए रिश्ता लेकर आओ, अगर तुमने रिश्ता लेकर ना आई तो तुम्हें भी तलाक दे देंगे, और तुम्हारी जो छोटी बहन हमने अपने छोटे भाई के साथ उसका निकाह किया हुआ है उसे भी तलाक दे देंगे, तुम दोनों बहनें अपनी माँ के घर चली जाओगी। नाजरीन, ये तहरीम फातिमा नामी जो लड़की होती है ये जाकर अपनी माँ से सारी बात करती है। तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, माँ इस बेटी को समझाती है, बेटी देखो, अभी सिर्फ 4 माह आपकी शादी को हुए हैं और ये इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। मैंने अपनी तीसरी बेटी का रिश्ता हरगिज इनको नहीं देना। अगर निकाह ना हुआ होता तो मैं अपनी दूसरी बेटी भी इनके साथ कभी रुखसत ना करती। मुझे नहीं पता था मेरे भाई के बेटे जो है वो जहरीले सांप निकलेंगे, जिनको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया वही मुझे डसेंगे। नाजरीन, अब बात हद से बढ़ जाती है। दामाद की अना को ठेस पहुंचती है जब उसकी बेगम जाकर बताती है कि मेरी वालदा कभी भी आपको मेरी छोटी बहन जन्नत का रिश्ता नहीं देगी। और यहीं से फिर एक खौफनाक प्लानिंग शुरू होती है। ये अपने भाइयों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू करता है और आखिर एक दिन फिर ये अपनी बेगम के गले पर, नाजरीन, जो शलवारों के अंदर नाले डाले जाते हैं, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है इस नाले के जरिए से इस लड़की का गला दबाकर इसको हलाक किया जाता है। और इसको हलाक करने में घर का बड़ा दामाद, छोटा दामाद और सबसे छोटा भाई, ये तीनों लोग मुलव्वस होते हैं, क्योंकि इनकी अना को ठेस पहुंचा होता है। फुप्पो ने इनकार क्यों किया, इसकी क्या जुर्रत हमारे भाई को रिश्ता देने से इनकार करे। ये जो 4 माह की महज दुल्हन थी जिसने अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, उस कातल नमाज शोहर के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आने वाली जिंदगी के प्लान बनाए थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उन्हीं हाथों ने इस 4 माह की दुल्हन का गला दबाकर हलाक कर दिया। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाकया उकाड़े के अंदर पेश आया। जब ये वाकया पेश आता है तो वालिदैन की मदय्यत के अंदर FIR दर्ज होती है और मरकजी मुलजम बड़ा दामाद और उसके 2 भाई जो है अभी तक नाजरीन गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया है कि ये रिश्ते से इनकार की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। नाजरीन, ये भी कोई पहला वाकया नहीं है कि रिश्ते के इनकार की वजह से बहू बेटी के साथ ये वाला मामला ना हो। बहुत सारे ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। जो घर का बड़ा दामाद होता है वो बहुत ज्यादा गुरूर और तकब्बर वाला होता है। वो अपने ससुराल पर ये रोब रखता है कि मेरे पूछे बगैर आपने कोई फैसला नहीं करना, और जो मैं बात कर दूं वो पत्थर पर लकीर होनी चाहिए। यही वजह शायद इस तहरीम फातिमा की मौत की बनी। उस दामाद की अना को ठेस पहुंचाया गया, यानी कि उसकी बात को जुठलाया गया। अगर उसकी बात को उसकी फुप्पो मान लेती तो यकीनन फिर हंसी खुशी सारे मामला तय हो जाते। लेकिन नाजरीन, जो बच्चियों का माँ बाप होता है वो बहुत कुछ सोचता है
اور یہ بھی بہت سارے بزرگ باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں کبھی دو بیٹیاں نہیں دینی چاہیے، یہ تو تیسری کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ آپ اس ولاگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں قصوروار کون ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور دبانا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔